नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवाना शेख है। सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड बुक पार्ट 8 कंटिन्यू करती हूँ। यह जान लें कि आप काबिल हैं या नहीं, यह एक गढ़ी गई कहानी है। एक बार फिर कहता हूँ कि किसी चीज़ का कोई अर्थ नहीं होता सिवाय उस अर्थ के जो हम उसे देते हैं। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैंने ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में नहीं सुना जो पैदा होते ही ठप्पे की लाइन में खड़ा हो गया हो। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि हर व्यक्ति के पैदा होने के बाद ईश्वर उसके माथे पर ठप्पा लगा रहा हो? काबिल, नाकाबिल, काबिल, काबिल, नाकाबिल। ओह, निश्चित रूप से नाकाबिल। माफ़ कीजिए, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है। कोई भी आप पर काबिल या नाकाबिल का ठप्पा नहीं लगाता। यह काम आप खुद करते हैं, यह तस्वीर आप खुद बनाते हैं, इसका फैसला आप खुद करते हैं। आप और सिर्फ आप ही तय करते हैं कि क्या आप काबिल बनने वाले हैं या सीधे सीधे आपका दृष्टिकोण होता है। अगर आप कहते हैं कि आप काबिल हैं तो आप हैं, अगर आप कहते हैं कि आप काबिल नहीं हैं तो आप नहीं हैं। दोनों ही तरह से आप अपनी लिखी कहानी के अनुसार जीवन जिएंगे। यह इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इसे दोबारा कहना चाहता हूँ। आप अपनी लिखी कहानी के अनुसार जीवन जिएंगे, यह इतना ही आसान है। दौलत का सिद्धांत। अगर आप कहते हैं कि आप काबिल हैं तो आप हैं, अगर आप कहते हैं कि आप काबिल नहीं हैं तो आप नहीं हैं। दोनों ही तरह से आप अपनी लिखी कहानी के अनुसार जीवन जिएंगे। तो फिर लोग अपना इतना बुरा क्यों करते हैं? वे अपनी कहानी में या क्यों नहीं लिखते कि वे काबिल हैं? या तो इंसान के मस्तिष्क की प्रकृति है, हमारा सुरक्षात्मक हिस्सा जो हमेशा गलत चीज़ों की तलाश करता रहता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि गिलहरी इन चीज़ों की चिंता नहीं करती है? क्या आप किसी गिलहरी के मुंह से यह सुनने की कल्पना कर सकते हैं? मैं इस साल जाड़ों के लिए ज़्यादा गिरी इकट्ठी नहीं करूँगी क्योंकि मैं काबिल नहीं हूँ। संभव ही नहीं है, क्योंकि कम बुद्धि वाले ये प्राणी खुद के साथ ऐसा कभी नहीं करेंगे। सिर्फ इस दुनिया के सबसे विकसित प्राणी यानी इंसान में ही खुद को इस तरह सीमित करने की क्षमता होती है। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ, अगर 100 फुट ऊंचे ओक के पेड़ में इंसान का दिमाग होता तो वह सिर्फ 10 फुट ही ऊंचा होता। तो मेरा सुझाव, चूँकि अपनी काबिलियत के बजाय अपनी लिखी कहानी बदलना ज़्यादा आसान है, इसलिए अपनी काबिलियत बदलने के बारे में चिंता करने के बजाय अपनी लिखी कहानी बदल लें। यह कहीं ज़्यादा तेज़ और सस्ता रास्ता है। बस एक नई और ज़्यादा मददगार कहानी लिख लें और फिर उसके अनुरूप जीवन जिएं। आप कहते हैं, ओह, लेकिन मैं यह नहीं कर सकता। मैं यह फैसला कैसे कर सकता हूँ कि मैं काबिल हूँ? यह फैसला तो किसी और को ना करना चाहिए। माफ़ कीजिए, मैं कहता हूँ कि यह ठीक नहीं है, यानी मेरा मतलब है यह बकवास है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके बारे में इस वक्त क्या कहता है या उसने अतीत में क्या कहा था, क्योंकि आपके यकीन किए बिना उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। इसलिए यह काम किसी और को नहीं, आपको ही करना होगा। बहरहाल, आपको बेहतर महसूस कराने के लिए हम यह खेल आगे बढ़ाते हैं। और अब मैं आपके लिए वह करूँगा जो मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में हज़ारों प्रतिभागियों के लिए करता हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से आपका अभिषेक करूँगा। दौलत के सिद्धांत। अगर 100 फुट ऊंचे ओक के पेड़ में इंसान का दिमाग होता तो वह सिर्फ 10 फुट ही ऊंचा होता। यह एक खास समारोह होता है, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रहें।
चबाना बंद कर दें, फ़ोन पर बात करना बंद कर दें और जो भी काम कर रहे हों उसे रोक दें। अगर आप पुरुष हैं तो सूट और टाई पहन सकते हैं, हालांकि टक्सेडो सबसे अच्छा रहेगा। अगर आप महिला हैं तो औपचारिक इवनिंग गाउन और हील आदर्श रहेंगे। और अगर आपके पास कोई बेहतरीन या बिल्कुल नई पोशाक ना हो तो यह निश्चित रूप से एक नई ड्रेस खरीदने का अवसर है। अगर उस पर डिजाइनर लेबल हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप तैयार हों तो हम शुरू करते हैं। कृपया एक घुटने के बल बैठ जाएं और अपना सिर सम्मान में झुका लें। तैयार यह लीजिए, मुझमें निहित शक्ति के द्वारा मैं आज से अनंत काल तक काबिल के रूप में आपका अभिषेक करता हूँ। ठीक है, हमने यह कर दिया। अब आप खड़े हो सकते हैं और अपना सिर तान सकते हैं, क्योंकि आखिरकार यह काबिल बन चुके हैं क्योंकि आखिरकार आप काबिल बन चुके हैं। बुद्धिमानी की इस सलाह पर चलें। काबिलियत या नाकाबिलियत की बकवास पर भरोसा करना बंद कर दें और वे काम शुरू करें जो अमीर बनने के लिए आपको करने चाहिए। दूसरा प्रमुख कारण जिसकी वजह से ज़्यादा लोगों को पाने में समस्या आती है यह है कि वे इस कहावत पर आंखें मूंद कर विश्वास करते हैं, देना पाने से बेहतर है। मैं इसे सभ्य भाषा में कहना चाहता हूँ, कितनी बेतुकी बात है। यह कहावत सरासर बकवास है और अगर आपने गौर ना किया हो तो इसका प्रचार आमतौर पर वे लोग और समूह करते हैं जो चाहते हैं कि आप दें और वे पाएं। पूरा विचार ही मूर्खतापूर्ण है। क्या बेहतर है, ठंडा या गर्म, बड़ा या छोटा, बायां या दायां, अंदर या बाहर? देना और पाना एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिसने भी यह फैसला किया है कि देना पाने से बेहतर है वह गणित में कमज़ोर रहा होगा। हर देने वाले के साथ पाने वाला भी होना चाहिए और हर पाने वाले के साथ एक देने वाला भी होना चाहिए। दौलत का सिद्धांत, हर देने वाले के साथ एक पाने वाला भी होना चाहिए और हर पाने वाले के साथ एक देने वाला भी होना चाहिए। इस बारे में सोचें, अगर पाने के लिए कोई ना हो तो आप दे सकते हैं। दोनों को ही आदर्श संतुलन में रहना होगा। एक पर एक, आधा आधा। चूँकि देना और पाना हमेशा एक दूसरे के बराबर होना चाहिए, इसलिए उनका महत्व भी बराबर ही होना चाहिए। इसके अलावा देते समय कैसा महसूस होता है? हम में से ज़्यादातर लोग इस बात पर सहमत होंगे कि दान देने में अद्भुत संतुष्टि मिलती है। इसके विपरीत कैसा महसूस होता है जब आप तो देना चाहते हैं लेकिन सामने वाला पाने का इच्छुक ना हो? हम में से ज़्यादातर लोग सहमत होंगे कि तब बहुत बुरा लगता है। तो यह बात जान लें, अगर आप पाने के इच्छुक नहीं हैं तो आप उन लोगों को दूर भगा रहे हैं जो आपको देना चाहते हैं। आप दरअसल उन्हें उस खुशी और सुख से वंचित रख रहे हैं जो देने से मिलता है। इसके बजाय उन्हें बुरा महसूस होता है, क्योंकि एक बार फिर हर चीज़ ऊर्जा है और सब आप देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पाते हैं, तो वह ऊर्जा अभिव्यक्त नहीं हो पाती है और आप में ही फंसी रहती है। फिर वह फंसी ऊर्जा नकारात्मक भावों में बदल जाती। स्थिति इस बात से भी बुरी बन जाती है क्योंकि पूरी तरह पाने के लिए इच्छुक नहीं होने के कारण आप ब्रह्मांड से कह रहे हैं कि वह आपको न दे। बात सीधी सी है, अगर आप अपना हिस्सा पाने के इच्छुक नहीं हैं तो यह किसी दूसरे इच्छुक व्यक्ति के पास चला जाएगा। यह भी एक कारण है जिससे अमीर लोग ज़्यादा अमीर और गरीब लोग ज़्यादा गरीब होते जाते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि अमीर लोग ज़्यादा काबिल और बल्कि इसलिए क्योंकि वे पाने के इच्छुक हैं, जबकि ज़्यादातर गरीब लोग नहीं हैं। मैंने यह सबक बड़े स्तर पर सीखा जब मैं जंगल में अकेला कैंपिंग कर रहा था। अपने 2 दिन के डेरे के लिए मैंने सोने की जगह चुनी।
सोने की जगह चुनी। मैंने तिरपाल को एक पेड़ पर बांध दिया और फिर निचले हिस्से को ज़मीन पर बांध दिया। इस तरह अपने सिर पर 45 डिग्री की छत बनाकर मैं सो गया। ईश्वर का शुक्र है कि मैंने यह छोटा सा आशियाना तैयार कर लिया था, क्योंकि सारी रात बारिश हुई। जब मैं सुबह अपने आशियाने से बाहर निकला तो मैंने देखा कि मैं और तिरपाल के नीचे हर चीज़ सूखी थी। बहरहाल उसी समय मैंने इस बात पर भी गौर किया कि तिरपाल के एक छोर के नीचे ढेर सारा पानी जमा हो गया था। अचानक मैंने अपने भीतर की आवाज़ को कहते सुना, प्रकृति प्रचुरता का भंडार है और भेदभाव नहीं करती। या बारिश होती है तो पानी कहीं ना कहीं तो जाएगा। अगर एक हिस्सा सूखा है तो दूसरा हिस्सा दो गुना गीला होगा। वहाँ भरे पानी के पास खड़े होते समय मुझे एहसास हुआ कि पैसे के साथ भी बिल्कुल यही होता है। यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ट्रिलियनों डॉलर आसपास तैर रहे हैं। पैसा निश्चित रूप से बहुतायत से है और इसे कहीं ना कहीं तो जाना है। सौदा यह है, अगर कोई अपना हिस्सा पाने का इच्छुक नहीं है तो यह किसी दूसरे इच्छुक व्यक्ति के पास चला जाएगा। बारिश को परवाह नहीं होती कि वह कहाँ जाती है, पैसे को भी नहीं होती। मिलेनियर माइंड सेमिनार में इस बिंदु पर मैं लोगों को यह विशेष प्रार्थना सिखाता हूँ, जो मैं तिरपाल के नीचे वाले अनुभव के बाद बनाई। जाहिर है यह थोड़ी बड़बोली है, लेकिन सीख स्पष्ट है। यह इस तरह है, ब्रह्मांड अगर किसी के पास कोई बेहतरीन चीज़ आ रही हो लेकिन वह उसे लेने का इच्छुक न हो तो वह चीज़ मेरे पास भेज दो। मैं तुम्हारे सारे वरदान पाने का इच्छुक हूँ। धन्यवाद। मैं सभी श्रोताओं से इसे अपने साथ दोहराने को कहता हूँ और वे जोश में आ जाते हैं, वे रोमांचित हो उठते हैं, क्योंकि पाने के लिए पूरी तरह इच्छुक होना बहुत रोमांचक एहसास होता है। इसमें बहुत अच्छा महसूस होता है, क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल स्वाभाविक है। आपने इसके विपरीत चाहे जो सोचा हो, वह सिर्फ मनगढ़ंत कहानी है जो आपका या किसी का भी भला नहीं कर रही है। अपनी कहानी को दूर जाने दें और पैसे को पास आने दें। अमीर लोग कड़ी मेहनत करते हैं और यकीन करते हैं कि उनकी मेहनत और दूसरों को दिए गए मूल्य के बदले में उन्हें अच्छा पुरस्कार मिलना बिल्कुल वाजिब है। गरीब लोग कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन अपनी नाकाबिलियत की भावनाओं के कारण यकीन करते हैं कि उनकी मेहनत और उपलब्ध कराए गए मूल्य के बदले में उन्हें अच्छा पुरस्कार मिलना उचित नहीं। उनका यह विश्वास उन्हें आदर्श पीड़ित बना देता है और जाहिर है अगर आपको अच्छा पुरस्कार मिलता है तो आप अच्छे पीड़ित कैसे बन सकते हैं। कई गरीब लोगों को यह खुशफहमी होती है कि गरीब होने के कारण वे ज़्यादा अच्छे हैं। ना जाने क्यों उन्हें यह यकीन होता है कि वे ज़्यादा धार्मिक, पवित्र या अच्छे हैं। बकवास। गरीब लोग सिर्फ एक चीज़ हैं। गरीब मेरे कोर्स में एक आदमी भाग ले रहा था और वह मेरे पास आंसू बहाते हुए आया। वह कहने लगा, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि अपने पास ढेर सारा पैसा होने पर मैं अच्छा महसूस कैसे कर सकता हूँ, जबकि बाकी लोगों के पास इतना कम पैसा है। मैंने उससे कुछ आसान सवाल पूछे। अगर आप गरीब हैं तो इससे आप गरीब लोगों को किस तरह फ़ायदा पहुँचा रहे हैं? कंगाल रहकर आप उनकी मदद कैसे कर सकते हैं? क्या आप सिर्फ एक और गरीब नहीं हैं जिसे खिलाया जाना है? क्या यह ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा कि आप दौलत बना लें और फिर कमज़ोरी के बजाय ताकत के साथ गरीबों की मदद करने की कोशिश करें? उसने रोना छोड़ दिया और बोला, पहली बार मुझे बात समझ में आई। मैं यकीन नहीं कर सकता कि मैं इतनी बकवास बातें सोच रहा था। और मुझे यकीन है कि अब मेरे अमीर बनने का समय आ गया ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूं। धन्यवाद।
वह नया इंसान बनकर अपनी सीट पर बैठ गया। कुछ समय पहले मुझे उसका ईमेल मिला। उसमें उसने मुझे बताया कि अब पहले से 10 गुना कमाई कर रहा है और इसे लेकर बहुत अच्छा भी महसूस कर रहा है। उसने कहा, सबसे अच्छी बात यह है कि उसे अपने कुछ कड़के दोस्तों और परिवार वालों की मदद करने में बहुत अच्छा महसूस होता है। यह मुझे एक महत्वपूर्ण बिंदु की ओर ले जाता है। अगर आप के पास बहुत से पैसे कमाने की क्षमता है तो कमा लें, क्योंकि सच्चाई तो यह है कि हम बहुत भाग्यशाली हैं जो वर्तमान समाज में रह रहे हैं, क्योंकि इस समाज में रहने वाला हर व्यक्ति दुनिया के कई अन्य हिस्सों में रहने वाले व्यक्तियों की तुलना में बहुत अमीर है। कुछ लोगों को बहुत से पैसे हासिल करने का कभी मौका ही नहीं मिलता। अगर आप उन खुशकिस्मतों में से एक हो जिसमें ऐसा करने की योग्यता हो, और आप में से हर एक इतना ही खुशकिस्मत है, वरना आप इस तरह की पुस्तक नहीं पढ़ रहे होते, तो आप अपनी पूरी योग्यता का इस्तेमाल कर लें, सचमुच अमीर बने और फिर उन लोगों की मदद करें जिनके पास आपके जैसे अवसर नहीं है। कंगाल बनने और किसी की मदद ना करने के बजाय इसमें मुझे ज़्यादा समझदारी दिखती है। जाहिर है कुछ लोग इसके बाद भी कहेंगे, पैसा मुझे बदल देगा, अमीर बनने के बाद मैं लोभी बन सकता हूँ। पहली बात तो यह है कि सिर्फ गरीब लोग ही ऐसा कहते हैं। यह उनकी असफलता को छिपाने का एक और बहाना होता है। यह बहाना उनके वित्तीय बगीचे की एक अंदरूनी खरपतवार से आता है। इसे गंभीरता से न लें। दूसरे, मैं यह बात साफ कर देना चाहता हूँ, पैसा आपको सिर्फ वही ज़्यादा बनाएगा जो आप पहले से हैं। अगर आप ओछे हैं तो पैसा आपको ज़्यादा ओछा होने का मौका देगा। अगर आप दयालु हैं तो पैसा आपको ज़्यादा दयालु होने का मौका देगा। अगर आप दिल से लोभी हैं तो पैसा आने के बाद आप ज़्यादा लोभी बन सकते हैं। अगर आप उदार हैं तो पैसे से आप ज़्यादा दयालु बन सकते हैं। और जो आपको इससे अलग बात बताता है वह कंगाल है। दौलत का सिद्धांत, पैसा आपको सिर्फ वही ज़्यादा बनाएगा जो आप पहले से हैं। तो क्या करें? अच्छा प्राप्तकर्ता कैसे बने? पहली बात, खुद को पोषण देना शुरू करें। याद रखें, लोग आदतों के गुलाम होते हैं, इसलिए आपको चेतन रूप से वे सर्वश्रेष्ठ चीज़ें पाने का अभ्यास करना होगा जो ज़िंदगी आपको दे सकती है। हम मिलेनियर माइंड इंटेंसिव सेमिनार में धन प्रबंधन तंत्र की एक प्रमुख तकनीक सिखाते हैं। हम आप इसे एक खेल अकाउंट बनाने को कहते हैं, जहां आप निश्चित धनराशि ऐसी चीज़ों पर खर्च करते हैं जिनसे आपको बेहतरीन एहसास होता है और जो आपको मिलेनियर की तरह महसूस कराती है। यह अकाउंट आपकी काबिलियत साबित करने और पाने की मांसपेशी को मजबूत करने में मदद करता है। दूसरी बात, मैं चाहता हूं कि आपको जब भी पैसा मिले तो आप रोमांच और कृतज्ञता प्रकट करने की आदत डाल लें। बड़ी अजीब बात है कि जब मैं कंगाल था और मुझे ज़मीन पर कोई सिक्का पड़ा दिखता था तो मैं उसे उठाने के लिए कभी नीचे नहीं झुका। बहरहाल, अब जब मैं अमीर बन चुका हूँ तो मैं पैसे जैसी दिखने वाली हर चीज़ उठा लेता हूँ। फिर मैं उसे खुशकिस्मती के लिए चूमता हूँ और ज़ोर से घोषणा करता हूँ, मैं धन खींचने वाला चुंबक हूँ। धन्यवाद। मैं उस समय यह मूल्यांकन नहीं करता कि पैसा कितना है। पैसा होता है और पैसा मिलना ब्रह्मांड का वरदान है। अब जब मैं अपनी हर मनचाही चीज़ पाने के लिए पूरी तरह इच्छुक हूँ तो यह मुझे मिल जाती है।
अगर आप दौलत बनाना चाहते हैं तो उसे पाने के लिए तैयार रहें और इच्छुक होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप उसे कायम रखना चाहते हैं तब भी यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप खराब प्राप्तकर्ता हैं और किसी तरह आपको ढेर सारा पैसा मिल भी जाता है तो इस बात की काफ़ी संभावना है कि यह तत्काल चला जाएगा। एक बार फिर पहले अंदर फिर बाहर। पहले अपने आप वाले बर्तन को बड़ा बनाएं, फिर देखें इसे भरने के लिए पैसा किस तरह आता है। एक बार फिर कहूँगा, ब्रह्मांड निर्वात को पसंद नहीं करता। दूसरे शब्दों में खाली जगह हमेशा भरी जाएगी, खाली जगह हमेशा भर जाएगी। क्या आपने कभी देखा है कि खाली गैरेज या अलमारी के साथ क्या होता है? आमतौर पर या ज़्यादा समय तक खाली नहीं रहती है। क्या आपने कभी इस अजीब बात पर गौर किया है कि किसी काम को करने में हमेशा उतना ही समय लगता है जितना दिया जाता है? जब आप पाने की क्षमता बढ़ा लेंगे तो आप ज़्यादा पाने लगेंगे। इसके अलावा जब आप पाने के लिए सचमुच तैयार हो जाएंगे तो आपकी बाकी की ज़िंदगी भी बेहतर बन जाएगी। न सिर्फ आप ज़्यादा पैसा पाने लगेंगे बल्कि ज़्यादा प्रेम, शांति, खुशी और संतुष्टि भी पाने लगेंगे, क्योंकि एक और सिद्धांत के कारण जिसका मैं निरंतर प्रयोग करता हूँ, आप एक चीज़ जिस तरह से करते हैं हर चीज़ उसी तरह से करते हैं। दौलत का सिद्धांत। आप एक चीज़ जिस तरह से करते हैं हर चीज़ उसी तरह से करते हैं। आप एक क्षेत्र में जिस तरह के हैं आमतौर पर सभी क्षेत्रों में उसी तरह के होते हैं। अगर आप पैसा कमाने से खुद को रोक रहे हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप जीवन की हर अच्छी चीज़ पाने से खुद को रोक रहे होंगे। मस्तिष्क आम तौर पर अलग से या नहीं बताता कि पाने के मामले में आप किन किन क्षेत्रों में खराब हैं। दरअसल यह विपरीत मामला है। मस्तिष्क को हर मामले में साधारणीकरण करने की आदत होती है और वह कहता है जैसा है वैसा ही है हर जगह और हमेशा। अगर आप खराब प्राप्त करता हैं तो आप सभी क्षेत्रों में खराब हैं। अच्छी खबर यह है कि जब आप उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता बन जाते हैं तो आप हर जगह उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता बन जाएंगे और उन सभी चीज़ों को पाने के लिए तैयार होंगे जो ब्रह्मांड आपके जीवन के सभी क्षेत्र में दे सकता है। जब आपको अपनी सारी नेमतें मिलें तो आपको जो इकलौती चीज़ याद रखनी है वह है धन्यवाद कहते रहना। घोषणा। दिल पर हाथ रख कर कहें, मैं एक उत्कृष्ट प्राप्त करता हूँ। मैं अपने जीवन में ढेर सारा पैसा पाने के लिए तैयार और इच्छुक हूँ। अपना सिर छूकर कहें मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। मिलेनियर मस्तिष्क की गतिविधियाँ। उत्कृष्ट प्राप्तकर्ता बनने का अभ्यास करें। जब कोई किसी तरह भी आपकी प्रशंसा करे तो हर बार यही कहें, धन्यवाद। उस व्यक्ति को उसी समय वह प्रशंसा न लौटाएं। प्रशंसा को पूरी तरह ग्रहण कर लें, उसे लौटाएं नहीं, जैसा ज़्यादातर लोग कहते हैं। इससे प्रशंसा करने वाले व्यक्ति को उपहार देने की खुशी मिलती है क्योंकि आप उसे उसी की ओर वापस नहीं उछाल देते हैं। आपको जो भी और मेरा मतलब है जो भी पैसा मिले उसका जोश के साथ जश्न मनाना चाहिए। चिल्ला कर कहें, मैं पैसे का चुंबक हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यह उस पैसे के लिए है जो आपको ज़मीन पर पड़ा मिलता है, जो आपको उपहार में मिलता है, जो आपको सरकार से मिलता है, जो आपको तनख्वाह के रूप में मिलता है और जो आपको अपने बिजनेस से मिलता है। याद रखें, ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए कृत संकल्प है। अगर आप यह घोषणा करते रहेंगे कि आप पैसे के चुंबक हैं और ख़ासकर अगर आपके पास इसका प्रमाण होगा तो ब्रह्मांड सिर्फ यही कहेगा, ठीक है, और आपकी ओर ज़्यादा पैसा भेज देगा।
खुद को लाड़ करें। महीने में कम से कम एक बार खुद को और अपनी आत्मा को तृप्त करने के लिए कोई ख़ास काम करें। मसाज, मैनिक्योर या पेडिक्योर करवाएं। खुद को आलीशान लंच या डिनर पर ले जाएं। नाव या वीकेंड कॉटेज किराए पर लें। किसी से अपना नाश्ता बिस्तर पर बुलवाएं। इसके लिए आपको किसी मित्र या पारिवारिक सदस्य के साथ अदला बदली करनी पड़ सकती है। ऐसे काम करें जिनसे आपको अमीर और हकदार महसूस करने की इजाज़त मिले। एक बार फिर इस तरह के अनुभव से आप कंपन की जो ऊर्जा संप्रेषित करते हैं वह ब्रह्मांड को यह संदेश भेजेगी, आप समृद्ध जीवन जीते हैं। यह संदेश पाकर ब्रह्मांड अपना काम करते हुए कहेगा ठीक है और आपकी और ज़्यादा अवसर भेज देगा। दौलत का सिद्धांत 11। अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान का विकल्प चुनते हैं। गरीब लोग अपने लगाए गए समय के आधार पर भुगतान चाहते हैं। क्या आपने कभी यह सलाह सुनी है? स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो, स्थायी वेतन पाओ, समय पर काम पर जाओ, कड़ी मेहनत करो और फिर तुम हमेशा खुशी रहोगे। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं तो इसकी लिखित गारंटी चाहूँगा। दुर्भाग्य से यह समझदारी भरी सलाह परी कथाओं की पुस्तक खंड 1 से आती है। मैं इस पूरे कथन को धराशायी करने की जहमत नहीं उठाऊंगा। आप अपने अनुभव और अपने आसपास के हर व्यक्ति के जीवन को देखकर ऐसा खुद कर सकते हैं। मैं तो इस स्थायी वेतन के पीछे के विचार पर चर्चा करना चाहूँगा। स्थायी वेतन पाने में कुछ गलत नहीं, बशर्ते यह अपनी पूरी काबिलियत के मुताबिक अधिकतम कमाने की आपकी क्षमता में हस्तक्षेप ना करे। यही तो दिक्कत है। आम तौर पर यह दिक्कत आती ही है। दौलत का सिद्धांत। स्थायी वेतन पाने में कुछ गलत नहीं, बशर्ते यह अपनी पूरी काबिलियत के मुताबिक अधिकतम कमाने की आपकी क्षमता में हस्तक्षेप ना करे। यही तो दिक्कत है। गरीब लोग भुगतान के लिए स्थायी तनख्वाह या घंटे के आधार पर पारिश्रमिक पाने का चुनाव करते हैं। उन्हें सुरक्षा के इस एहसास की ज़रूरत होती है कि हर महीने उनके पास निश्चित राशि आ रही है। वे यह जानते ही नहीं हैं कि इस सुरक्षा की एक कीमत होती है और वह कीमत है दौलत। सुरक्षा पर आधारित जीवन डर पर आधारित होता है। आप दरअसल यह कह रहे हैं, मुझे डर है कि मैं अपने प्रदर्शन के आधार पर पर्याप्त नहीं कमा पाऊंगा, इसलिए मैं सिर्फ आजीविका चलाने या आरामदेह बनने लायक आमदनी के साथ समझौता करता हूं। अमीर लोग अपने परिणामों के आधार पर भुगतान पाना पसंद करते हैं, अगर पूरी तरह नहीं तो कम से कम आंशिक रूप से ही सही। अमीर लोग आमतौर पर किसी न किसी तरह अपने खुद के बिजनेस के मालिक होते हैं। वे अपने लाभ से अपनी आमदनी हासिल करते हैं। अमीर लोग कमीशन या लाभ के प्रतिशत पर काम करते हैं। वे ऊंची तनख्वाह के बजाय स्टॉक ऑप्शंस या लाभ में हिस्सेदारी लेने का विकल्प चुनते हैं। गौर करें कि इन चीज़ों में कोई गारंटी नहीं होती। जैसे पहले बताया जा चुका है, पैसों की दुनिया में पुरस्कार आमतौर पर जोखिम के अनुपात में होते हैं। अमीर लोगों को खुद पर यकीन होता है, उन्हें अपने मूल्य और इसे जनता तक पहुंचाने की अपनी योग्यता पर यकीन होता है। गरीब लोगों को खुद पर यकीन नहीं होता है, इसलिए उन्हें गारंटी की ज़रूरत होती है। हाल में मेरा पाला एक पब्लिक रिलेशंस परामर्शदाता से पड़ा, जो चाहती थी कि मैं उसे हर महीने $4,000 की फ़ीस दूं। मैंने उससे पूछा, $4,000 की फ़ीस के बदले में मुझे क्या मिलेगा? उसने जवाब दिया कि इसके बदले में मुझे मीडिया में हर महीने कम से कम $20,000 का प्रसार मिलेगा। मैंने कहा, अगर आप इसके आसपास परिणाम नहीं दे पाई तो क्या होगा? उसने जवाब दिया कि चूंकि वह अपना समय लगा रही है, इसलिए वह इतनी फीस की हकदार है।
मैंने जवाब दिया, आपके समय की फ़ीस देने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। मेरी दिलचस्पी तो एक विशिष्ट परिणाम के लिए फ़ीस देने में है, और अगर आप यह परिणाम नहीं दे पाती हैं तो मैं आपको पैसे क्यों दूं? दूसरी तरफ अगर आप इससे ज़्यादा अच्छे परिणाम देती हैं तो आपको ज़्यादा फ़ीस मिलनी चाहिए। मेरा प्रस्ताव यह है, आप मुझे मीडिया में जितने मूल्य का प्रचार प्रसार दिलवाएंगी, मैं आपको उसकी 50% फीस दूंगा। आपके बताए आंकड़ों के अनुसार इसका मतलब यह है कि मैं आपको हर महीने $10,000 दूंगा, जो आपकी फीस से 2.5 गुना रकम है। क्या वह इसके लिए तैयार हो गई? बिल्कुल नहीं। क्या वह कंगाल थी? हाँ, और वह ज़िंदगी भर ऐसी ही रहेगी, या कम से कम जब तक उसे यह पता नहीं चल जाता कि अमीर बनने के लिए अपने परिणामों के आधार पर भुगतान लेना चाहिए। गरीब लोग पैसे के बदले में अपना समय देते हैं। इस रणनीति के साथ समस्या यह है कि आपका समय सीमित है। इसका मतलब है कि आप हमेशा दौलत के नियम H1 को तोड़ते हैं, जो कहता है अपनी आमदनी को कभी सीमाओं में ना बांधें। अगर आप अपने समय के हिसाब से भुगतान पाने का चुनाव करते हैं तो आप काफ़ी हद तक दौलत की अपनी संभावना का गला घोंट रहे हैं। दौलत का सिद्धांत, अपनी आमदनी को कभी सीमाओं में ना बांधें। यह नियम निजी सेवा व्यवसाय पर भी लागू होता है, जहां आमतौर पर आपको अपने समय के बदले में भुगतान मिलता है। इसलिए वकील, अकाउंटेंट और परामर्शदाता जो कंपनी में पार्टनर न हो और बिजनेस के लाभ में हिस्सेदार न हो, औसत वित्तीय ज़िंदगी बिताते हैं। मान लें आप पेन का बिजनेस करते हो और आपको 50,000 पेन का ऑर्डर मिल जाए। ऐसा होने पर आप क्या करते हैं? आप अपने सप्लायर को फ़ोन करके 50,000 पेन का ऑर्डर देते हैं और उन्हें भिजवाकर खुशी खुशी अपना लाभ गिनने लगते हैं। दूसरी तरफ मान लें आप मसाज थेरेपिस्ट हों और इतने सौभाग्यशाली हों कि 50,000 लोग आपकी दुकान के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो जाएं और सभी आपसे मालिश करवाना चाहें। आप क्या करेंगे? आप खुद को गोली मार लेंगे कि मैं क्यों पेन के बिजनेस में नहीं हूँ। आप और कर भी क्या सकते हैं? लाइन के सबसे आखिर में खड़े व्यक्ति को यह समझने की कोशिश करें कि शायद उन्हें थोड़ी देर हो जाएगी, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट आज से 40 साल बाद मंगलवार को 3:15 बजे है। थैंक यू सो मच।